वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 12 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि अभी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए हाल ही में कितने प्रस्तावनाओं को मंजूरी दे दी है। तो ये कितने प्रस्तावनाओं को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है टोटल 708 प्रस्तावनाओं को जो है मंजूरी दी गई है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 708 प्रस्तावनाओं को अभी प्रधानमंत्री आवास योजना शहर के तहत जो है 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए ये मंजूरी दी गई है। क्लियर है। इसी के साथ केंद्र सरकार की समिति ने 3.75 लाख कितना 3.75 लाख घरों वाले परियोजनाओं के संशोधन को भी अभी जो है मंजूरी दे दी है। तो याद रखिएगा, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन। इनका कार्यकाल अभी कितने वर्ष के लिए यानी कि कितने साल के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो महेश कुमार जैन का जो कार्यकाल है ये अभी पूरा 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 2 साल के लिए जो है अभी महेश कुमार जैन का, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। क्लियर है। देखिए, इन्हें 2018 में नियुक्त करा गया था। कब किया गया था? 2018 में जो है इनको 3 साल के लिए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त करा गया था। वहीं रिजर्व बैंक में नियुक्ति से पहले भी ये आईडीबीआई बैंक के प्रबंधन निदेशक रह चुके हैं। क्लियर है। किसके? आईडीबीआई, याद रखिएगा, ठीक है, आईडीबीआई, ठीक है, आईडीबीआई जो बैंक है उसके ये डिप्टी गवर्नर, माफ कीजिएगा, उसके ये प्रबंधन निदेशक रह चुके हैं। क्लियर, याद रखिएगा। इमेज में देखिए, ये है महेश कुमार जैन और इन्हीं का अभी कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा अभी असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है वो किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। गुजरात सरकार ने जो है असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब बात आती है ई निर्माण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप होता क्या है। देखिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो पोर्टल है, ठीक है, यानी कि ये जो मोबाइल ऐप है, इससे क्या होगा? इससे लोगों को कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने की खत्री स्मार्ट कार्ड प्रदान किया जाएगा। क्या? खत्री स्मार्ट कार्ड जो है इसमें प्रदान किया जाएगा। क्लियर है। वही यहाँ के जो मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने जो है ई निर्माण पोर्टल का उसका मोबाइल ऐप जो पेश किया है, वो राज्य में असंगठित क्षेत्रों को 9.20 कितना 9.20 लाख मजदूर इससे पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। क्लियर है। उन्हें पहले ही पंजीकरण उनका हो चुका है और उन्हें जो है यू विन कार्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? याद रखिएगा, यू विन कार्ड। मैं आपके लिए लिख देता हूं, ठीक है, यू विन कार्ड जो है ये उन्हें मुहैया कराया गया है। क्लियर है। किनको? 9.20 लाख जो मजदूर हैं उनका पहले ही पंजीकरण हो चुका है। क्लियर, याद रखिएगा। अच्छा, ये गुजरात सरकार ने जो है इसको लॉन्च किया है। तो देखिए, ये है गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए, और जो नए स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिएगा, ताकि क्योंकि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और ये आपके सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप कॉम्पिटिशन का कोई भी कॉम्पिटेटिव का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसी सभी एग्जाम के लिए ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब पॉइंट्सों को रिवीजन करते हैं। देखिए, अभी राज्य के कोविड डेजिग्नेटेड अस्पताल में जो है 280 पीएस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है गुजरात के अंदर। राज्य सरकार ने कुंभ में वापस आने वालों के लिए भी आरटीपीसीआर को अनिवार्य कर दिया था। राज्य के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शामलाजी विष्णु मंदिर ट्रस्ट ने अभी छोटे कपड़े पहनकर आने वालों पर प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य के कृषि जनगण आयोजन जो आयोजित है करने की घोषणा करी गई थी यहाँ पर। वहीं राज्य सरकार ने जो है 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की भी घोषणा करी। राज्य सरकार ने टीकाकरण का अभी यहाँ दूसरा चरण शुरू किया था। किसका? टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू किया था। शिवराजपुर बीज का अभी जो है विकसित करने की घोषणा अभी राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। यहाँ पर गुजरात की किसान सूर्योदय योजना शुरू हुई थी। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। गुजरात में जो है अभी किसान सूर्योदय योजना शुरू करी गई थी। वहीं भारत की पहली सी प्लान सेवा की शुरुआत गुजरात में की गई। राज्य में शादी समारोह के लिए अभी ऑनलाइन पंजीकरण जो था इसे अनिवार्य कर दिया गया था। वही ड्रैगन फ्रूट, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्या? ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर अभी कमलम फ्रूट करा गया है। ठीक है, क्या करा गया है? कमलम फ्रूट करा गया है, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर। क्लियर, याद रखिएगा, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो आप रिवीजन करते रहिए गुजरात के बारे में। देखिए मैप में, देखिए ये है मैप में गुजरात की राजधानी। देखिए गुजरात की राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर इसकी राजधानी है। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी जी। राज्यसभा की यहाँ 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें,
वही विधानसभा में 182 सीटें हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इंग्लैंड के निम्न में से कौन से बॉलर ने एलिस्टर कुक के रिकॉर्ड को तोड़कर अभी देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने अभी जो है यहाँ के बॉलर थे जिनका नाम था एलिस्टर कुक, इनका रिकॉर्ड तोड़कर अभी देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो बनाया है वो जेम्स एंडरसन ने बनाया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। जेम्स एंडरसन जो है इन्हों के द्वारा ही ये अभी एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने देश के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने का जो है अभी नया रिकॉर्ड बना दिया है। क्लियर है? याद रखिएगा। देखिए पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। देखिए इसमें जो एलिस्टर कुक थे इनका रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने 2006 से, यानी कि एलिस्टर कुक जो हैं इन्होंने 2006 से लेकर, ठीक है, कब से, 2006 से लेकर बात करें तो 2018 तक जो है इन्होंने 161 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। ये कितने, 161 अंतरराष्ट्रीय जो है मैच खेल चुके हैं। क्लियर? याद रखिएगा। और अभी इन्हीं का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। वहीं एंडरसन ने 18 साल पहले 2003 में लॉर्ड्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला गया टेस्ट मैच से अपना टेस्ट करियर की शुरुआत करी थी। किसने? एंडरसन ने, यानी कि जेम्स एंडरसन ने जो है 18 साल पहले यानी कि 2003 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी। और अभी जो है ये सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले इंग्लैंड के जो है प्लेयर बन चुके हैं। याद रखिएगा। इमेज में देखिए ये हैं जेम्स एंडरसन, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा अभी ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ाने का अनुमान लगाया है? तो अभी विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जारी करी गई है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर है, ठीक है, और 2022 में ये जो बताया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितने तक बढ़ेगी, तो ये जो है 7.5, कितना अनुमान लगाया गया है? 7.5, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 7.5% की जो है प्रतिशत से जो है अर्थव्यवस्था को 2022 में बढ़ने का जो है अनुमान लगाया गया है। किसके द्वारा? विश्व बैंक की रिपोर्ट के द्वारा, ठीक है। और कम ही देखिए कम अनुमान तो है ही, क्योंकि विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि कोविड-19 महामारी के अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक जो है सबसे ज्यादा, अगर कोई दूसरी लहर में, देखिए अगर सेकंड लहर में अगर कोई दूसरी लहर में सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश है तो वो अपना देश कौन है? अपना देश भारत रहा है। क्लियर है? अपना देश भारत रहा है। तो इसीलिए जो है अभी 7.5% का जो है अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा। याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर घोष की किस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो बताइए अभी चंद्रशेखर घोष जो है इन्हें किस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में फिर से अभी नियुक्त किया गया है? तो इन्हें जो द्वारा से नियुक्त किया गया है वो किया गया है बंधन बैंक का, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। बंधन बैंक का जो है चंद्रशेखर घोष को फिर से इनका एमडी और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त करा गया है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह आदेश जारी हुआ था। वही बंधन बैंक भारत का एक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा कंपनी है जिसका मुख्यालय कहां पर है? इसका बंधन बैंक का जो मुख्यालय की अगर बात करें तो बंधन बैंक का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? वो कोलकाता के अंदर है। कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर है? कोलकाता के अंदर है इसका मुख्यालय। क्लियर? वही घोष जो हैं, यानी कि चंद्रशेखर घोष जो हैं, ये भारत में माइक्रो फाइनेंस के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा किसके रहे हैं ये? माइक्रो फाइनेंस। याद रखिएगा किसके? माइक्रो फाइनेंस के सबसे प्रमुख समर्थक में से एक रहे हैं। वही 2001 में एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में बंधन की स्थापना की जो कि सतत आजीविका सर्जन के माध्यम से वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए खड़ा था, ठीक है। तो ये बंधन बैंक के बारे में था। वही माइक्रो फाइनेंस का याद रखिएगा कि चंद्रशेखर घोष जो है ये माइक्रो फाइनेंस के सबसे प्रमुख समर्थकों में से एक रहे हैं। क्लियर? और अगर बंधन बैंक का मुख्यालय पूछा जाए, बंधन बैंक का मुख्यालय कहां पर? मैंने अभी आपको बताया इसका मुख्यालय कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। क्लियर है? कहां पर है? कोलकाता के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो नियुक्ति से, बाद नियुक्ति से करें तो देखिए सबसे पहले ये देखिए ये है चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर, और इन्हीं को जो है भी दोबारा से जो है 3 साल की अवधि के लिए जो है इनको फिर से नियुक्त करा गया है। अब बाद नियुक्ति से करते हैं तो देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हैं वो आप मेरे साथ रिविजन जरूर कीजिए। अभी अनूप चंद्रा पांड्या देश के नए इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त गए। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप रिविजन करते रहिए। रजत सिंह दिसाले विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त गए। पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। असम राइफल के नए महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर को नियुक्त करा गया है। अरुण वेंकटरमन अमेरिका में विदेशी वाणिज्य सेवा महानिदेशक बने हैं। इंटरनेशनल न्यूज के हिसाब से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में भी सुबोध जायसवाल को नियुक्त करा गया है। वहीं
इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख कौन बने? डेविड बार्निया। कौन बने? डेविड बार्निया। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी के अधिकारी के रूप में राजेश बंसल को अभी नियुक्त करा गया है। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त करे गए हैं SN श्रीवास्तव जी को। मार्था कुम केनिया देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करी गई है। राजेश अग्रवाल को लंदन शहर का डिप्टी मेयर के रूप में फिर से एक बार नियुक्त करा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त कर गए नीरज टंडन को। बाटा इंडिया का नए CEO नियुक्त कर गए गुंजन साहा को। और वहीं BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक के निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। तो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। तो नियुक्ति से आप इतने पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहिएगा डेली। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं मोटिवेशन को। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत। क्लियर है, इस बात को याद रखिएगा, डरना नहीं है। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, हार भी गए तो सीख ही मिलेगी। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिंदगी में आपको रिस्क लेने से, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि डरते हैं, किसी काम को करने से डरते हैं। जब वो उस काम के बारे में पता करते हैं कि आखिर में इसमें कितनी मेहनत लगती है, कितना समय देना पड़ता है और किन किन चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपको आपका कंफर्ट जोन तो छोड़ना ही पड़ता है ना। तो बस, तो कुछ लोग इस चीज़ को देखने के बाद, सुनने के बाद उससे डर जाते हैं और वो चीज़ को करने के लिए मना कर देते हैं। क्लियर है, लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति ही उस काम को अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो काम को नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा, जिंदगी में रिस्क लेना कभी मत छोड़िएगा। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में हमेशा ऊपर जाना, तो याद रखिएगा रिस्क एक ऐसी चीज है जो आपको ऊपर जरूर लेके जाएगी। चाहे वो रिस्क हो, ठोकर हो, डर हो, या फिर आपको कोई आपके काम से भटकाता हो, ये सब वही चीजें होती हैं जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाती हैं। ठीक है, अगर आप इन्हीं चीजों से भागने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप जो है लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। क्लियर है, तो जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, हार भी गए तो सीख ही मिलेगी। ये बात बिल्कुल सत्य होती है। ठीक है, अगर आप रिस्क लिया और आप हार गए तो आपको सीख मिलती है, और इसी सीख से आप क्या करो, नेक्स्ट जो है उसके बाद दोबारा से उसकी तैयारी करो, नेक्स्ट बार उसको फिर से करने की कोशिश करो। क्लियर, तो यही आज का मोटिवेशन था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जरूर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली करंट की वीडियो मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अमेरिका ने दुनिया भर के अभी सबसे गरीब देशों को फाइजर कोविड-19 वैक्सीन की कितनी मिलियन खुराक देने की घोषणा करी है? तो ये कितनी मिलियन खुराक देने की घोषणा करी है? तो ये टोटल 500 मिलियन खुराक देने की घोषणा जो की गई है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जो है ये अभी दुनिया भर में जो गरीब देश हैं उनको फाइजर कोविड-19 की 500 मिलियन खुराक देने की जो है अभी घोषणा करी गई है। याद रखिएगा 500 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का व्यान गांव कितने प्रतिशत वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो ये अभी कितना टीकाकरण करने वाला पहला गांव बन गया, जो कि वयस्क आबादी का व्यान गांव है। याद रखिएगा, ठीक है, तो कितना बना है? ये 100% बन गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 100% जो है यहाँ पर अभी वयस्क आबादी का जो है टीकाकरण करने वाला ये भारत का पहला गांव बन गया, जो कि जम्मू कश्मीर का व्यान गांव है। ठीक है, याद रखिएगा। वही इस गांव में 18 साल से अधिक वाले, ठीक है, यानी कि 18 साल से जो प्लस के व्यक्ति हैं उन्हें जो है अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीनेशन जो है दी जा चुकी है। बहुत ही बढ़िया बात है ये तो हमारे लिए। इसी गांव में कुल 362 वयस्क रहते हैं और सभी के टीका लगा दिया गया है। याद रखिएगा, ठीक है, कितने? 362 जो है यहाँ पर क्या रहते हैं? वयस्क रहते हैं जिनका टीकाकरण जो है लगा दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के गोटेगा प्रांत महिला गोसेम थमारा सिथोले ने एक साथ कितने बच्चों को जन्म देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, चाहे आप इस क्वेश्चन को कितने कैसे भी लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंस बनता है। याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंस है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए ये है कि दक्षिण अफ्रीका के गोटेगा प्रांत, ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले इस पॉइंट्स को। गोटेगा प्रांत महिला है गोसेम थमारा सिथोले ने अभी एक साथ जो है 10 बच्चों को जन्म देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितने? 10 बच्चों को जन्म देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, काफी पावरफुल महिला है ना, और मजाक, ठीक है, काफी पावरफुल महिला है ये, यही बोल सकते हैं।
और इन्होंने ये रिकॉर्ड अभी बनाया। देखिए इनसे पहले 9 बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड था, जो कि हलीमा हलीमा ठीक है, माली की रहने वाली एक महिला थी जिनका नाम था हलीमा। ठीक है, क्या नाम था? हलीमा जिनका नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, हलीमा उनका नाम था। हलीमा का 9 बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने अभी। ठीक है, और 10 बच्चों को बना दिया। अब देखते हैं 11 बच्चे का कौन बनाता है, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा गोसेम थमारा सिथोले ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। ठीक है, गोटेंगा प्रांत महिला। ठीक है, याद रखिएगा 10 बच्चों को जो है इन्होंने जन्म देने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले 9 बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड हलीमा ने बनाया था, जो कि माली की रहने वाली थी। इमेज में देखिए आप, ये हैं सिथोले सिथोले। ठीक है, इमेज में आप ये देख सकते हैं, जो साइड में ये इनके हस्बैंड है, और ये हैं सिथोले जी, जिन्होंने 10 बच्चों को जो है जन्म देने का रिकॉर्ड अभी बना दिया। बहुत बढ़िया बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो अभी ये किसे चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के रूप में? तो ये जो चुना गया वो चुना गया वीरेंद्र नानावाटी को। किसको? वीरेंद्र नानावाटी को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा। वीरेंद्र नानावाटी जो है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में जो है चुना गया है। क्लियर है? देखिए ब्यूरो सदस्य के रूप में चुने जाने वाले ये पहले भारतीय हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पहला वर्ड अगर देखिए, मैंने हर वीडियो में आपको समझाता हूं, जहां पर पहला वर्ड जुड़ जाए ना, तो वो समझ लीजिएगा आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि वीरेंद्र नानावाटी जो हैं ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्यूरो सदस्य यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ब्यूरो के सदस्य के रूप में पहले भारतीय चुने गए हैं। ठीक है, और ये 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। कब तक के लिए चुने गए हैं? 2021 से लेकर 2025 तक के लिए चुने गए हैं। क्लियर? याद रखिएगा। इमेज में वीरेंद्र नानावाटी, देखिए ये है वीरेंद्र नानावाटी, और इन्हीं को जो है अभी चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है? तो अभी जो है विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ जो एक नया कानून जो है पारित किया है, ये किस देश ने किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चीन देश ने जो है अभी विदेशी प्रतिबंधों के खिलाफ एक नया कानून पारित किया है। बताइए इसको भी, अब बताइए विदेशी प्रतिबंधों के लिए खिलाफ, क्योंकि जो ये देश है चीन जो है, हम सब जानते हैं कि ये चीन कुछ ना कुछ करता है, इसीलिए जो है ये ऐसे ऐसे कानूनों को पारित करता रहता है। देखिए अभी इसका स्टेटमेंट क्या आया हुआ है? स्टेटमेंट ये है कि इस कानून के साथ चीनी व्यापार और मानव अधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव के खिलाफ अपना बचाव करना चाहता है चीन। ठीक है, क्या करना चाहता है चीन का ये कानून? देखिए है क्या, ध्यान से सुनिए। इस कानून के साथ चीन व्यापारी जो होते हैं, चीनी व्यापारी, वो मानव अधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव के खिलाफ अपना बचाव करना चाहता है ये। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि ये बचाव किस तरीके से करना चाहता है अपना। वहीं चीन ने अमेरिका पर चीनी फार्मा को दबाने का आरोप लगाना और जवाबी कार्रवाई के परोक्ष धमकी देने के बाद यह कानून पारित किया है। मतलब चीन ये कह रहा है कि अमेरिका पर जो है चीनी फार्मा के दबाव को आरोप लगाने के लिए। देखिए अभी जो है अमेरिका ने कोरोना वायरस आखिर में आया कहां से, इसके लिए एक कमेटी बैठाई थी, एक सदस्य के रूप में भी अभी एक नियुक्ति जो है WHO की जो एक टीम एक बार दोबारा भेजी गई थी यहाँ पर। क्लियर है? याद है कि आपको WHO की टीम भेजी गई थी ना चीन के अंदर, कि पता लगाया जाए, जो आई थिंक कन्फर्म इट मेरे को भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है इसमें कितना 90 दिन का शायद समय मांगा था, या शायद ये 60 दिन का या 90 दिन का जो है समय मांगा था, कि भैया 90 या 60 दिन में जो है ये रिपोर्ट पता लगाई जाए कि जो कोरोना है ये आखिर में बनाया गया है या फिर ये जो है फैला है एक तरीके से, ये क्या करा गया है चीन के द्वारा। तो इसकी भी रिपोर्ट के लिए जो है चीन इससे भी घबराया हुआ है कि अगर पता चल गया सबको सच्चाई कि आखिर में हुआ चीन के ही, देखिए आधे से ज्यादा पब्लिक, मैं इतना बोल सकता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि 90% जो पब्लिक है वो इसी पे बिहाफ पे है कि ये जो वायरस है ये चीन के द्वारा फैलाया गया है। क्लियर है? आपका स्टेटमेंट क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको भी यही लगता है कि 90% चांस है कि हाँ चीन ने फैलाया ये, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि 90% जो है ये चीन के द्वारा ही फैलाया गया है। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे तो अगर बात करें तो बहुत लंबी स्टोरी जाएगी, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम अभी यहीं तक ही खत्म करते हैं, फिर कभी अब इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन के बिहाफ से बात करूं तो आपसे विदेश प्रतिबंधों के खिलाफ जो है कानून पारित किया चीन के द्वारा, और इतना आप याद रखिएगा कि इस कानून के साथ चीनी व्यापार और मानव अधिकारों पर बढ़ते अमेरिका और यूरोपीय संघ के दबाव के खिलाफ अपना बचाव करना चाहता है चीन, ये चीन के द्वारा कहा गया है। वहीं चीन लंबे समय से व्यापार पर प्रतिबंधों के माध्यम से अमेरिकी कानूनों को अतिरिक्त क्षेत्र अधिकार के बारे में शिकायत करता आ रहा था। ठीक है, और अब ये कानून इसने चीन ने पारित कर दिया। बात करते हैं चीन के इंपोर्टेंट पॉइंट्सों की। तो देखिए ये है चीन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन कीजिए। अभी
देश में बर्ड फ्लू H10N3 का पहला मामला देखिए फिर से यहाँ पर अभी सामने आया है। क्लियर है। अब ये ऐसे बीमारियां फैलाता रहेगा और लोगों को ये यहाँ पे बस अब क्या कहें इसके बारे में। तो चलिए, देश की सरकार ने 2 बच्चों वाली नीति को खत्म करना और 3 संतानों को मंजूरी दी है। लो, अभी तक 2 था तो इन्होंने कोरोना वायरस बना दिया, 3 में तो पता नहीं क्या करेंगे। चीन और रूस ने अभी सबसे बड़ा परमाणु जो परियोजना वो शुरू की है। चीन में बनी सिनोफार्मा की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल को यहाँ पे मंजूरी दी गई है। रेडियम समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस यहीं पर होती है। चीन की संख्या पिछले 1 दशक में देखिए 72 मिलियन थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई 1.411 अरब हो गई है। ठीक है, करीबन ये 141 करीब ये जो है अभी हो चुके हैं। क्लियर। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम की सबसे हल्की स्वरूप यूरेनियम 214 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 214 यूरेनियम सबसे हल्का है, इसका निर्माण किया है। स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉडल को भी लॉन्च करा गया है। यहाँ पर चीन ने सीरिया देश को 1.5 लाख कोविड जो है अभी जो दान दिया। मिलिट्री डायरेक्टर के अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे ताकतवर सेना इसी देश की है। ठीक है, किसकी है? चाइना की है। चीन राजधानी बीजिंग, सबसे बड़ा नगर संघाई, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मुद्रा का नाम है रेनमिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस वर्ष के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए गए भारत के पूर्व बॉक्सर हैं डिंको सिंह का हाल ही में निधन हो गया है? तो डिंको सिंह इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये इनको अर्जुन पुरस्कार, ये आपको बताना है कि अर्जुन पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया गया था। तो इन्हें कब किया गया था? 1998 में इन्हें जो है सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और बॉक्सर हैं डिंको सिंह, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं आप लोगों का। कल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट अभी 2 साल के लिए जो है बैन कर दिया गया। देखिए, ये व्यक्ति भी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये कुछ ना कुछ आपको पता होगा, ये कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं और फिर उसके बाद अपना अकाउंट को जो है डिलीट करते रहते हैं। ठीक है, तो अभी फेसबुक के द्वारा जो है इनका 2 साल के लिए अकाउंट को जो है फिर से दोबारा सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, बीच में भी इनका काफी बार जो है इनको धमकी, मतलब धमकी तो नहीं कह सकते, मतलब इनको काफी बार आग्रह किया गया था कि भैया आप देखिए ऐसे वैसे देखिए जो है आप ना करें कमेंट्स वमेंट्स या कुछ भी ऐसा पोस्ट ना करें जिससे हमें आपका अकाउंट जो है डिलीट करना पड़े। ठीक है, अभी 2 साल के लिए मेरी फेसबुक ने जो है सस्पेंड कर दिया है। परेशान हो गया होगा फेसबुक, इसलिए कर दिया। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हाँ, और जो इसमें ऑलमोस्ट सभी के आंसर बिल्कुल राइट थे। क्लियर। देखिए आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा परियोजना का प्रारूप को मंजूरी दे दी है? तो ये किसने दी है? आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो, ये थी आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स पे आपको जो है डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो और एक नई क्लास स्टार्ट करिए जो कि 6 क्लास की हिस्ट्री है, वो भी स्टार्ट करिए। ठीक है, अभी हाल ही में मैंने उसका आपको बस एक ही चैप्टर कराया है। ठीक है, जल्दी से जल्दी हम उस बुक को जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए खत्म कर दूंगा। साथ में 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो भी काफी दिनों से रुकी हुई है, वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।